साउथ अफ्रीका ने भारत को 549 का टारगेट दिया और आज दिन खत्म होते होते 2 विकेट हमारे आज ही गिर गए। यानी 8 विकेट और साउथ अफ्रीका को लेने हमारे घर में आकर 2-0 से हराकर हमें साउथ अफ्रीका की टीम, टेम्बा बबुआ जो इसके कप्तान है, चली जाएगी। ये हर्ष हमने नहीं देखा था हिंदुस्तान में। पिछले 10-12 साल जब से आप क्रिकेट देख रहे हो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराना आसान नहीं था। 2012 की एक सीरीज इंग्लैंड की याद आती है, जब हमने देखा कि हम हारे जरूर थे, उसके बाद गौतम गंभीर उस टीम से बाहर किए गए थे। और आज देखिए, घूम फिर कर हम 2025 में आते हैं, फिर से एक बार इंडिया अपने घर में एक साल के अंदर दूसरी सीरीज हारने वाला है। ये मैच अब इंडिया जीतेगा तो नहीं, ये तो भूल जाइए। ड्रॉ भी होता है तो भी साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीतेगा। अब चुनौती है कि कल 90 ओवर बैटिंग करेगा कौन इस मुकाबले को ड्रॉ कराने के लिए। क्या हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं? दोनों लोगों से हम जानते हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट राजीव सर हैं, अमृत सर, दोनों लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। राजीव सर, आपसे शुरू करता हूँ। ये लाइनअप जो आप देख पा रहे हैं, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, फिलहाल अभी कुलदीप यादव खेल रहे हैं, साई सुदर्शन खेल रहे हैं। ये टेम्परामेंट है कि कल 90 ओवर खेल जाए कोई एक बैट्समैन खड़ा होकर? नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं अभी आकाश चोपड़ा को सुन रहा था और आकाश चोपड़ा ने ये कोट किया है कि अरे ये टीम तो 100 ओवर भी नहीं खेल सकती विदाउट शुभमन गिल। तो अपने आप में कहानी सारी है कि आपने 27 रन बनाए, 2 विकेट गिर गए आपके, तो आप उसी से रेशियो लगा लीजिए कि जब 4 ओवर 5 ओवर आपके डॉट बॉल्स आएंगी, जब मिड ओवर होगा तो फिर आप शॉट खेलने जाएंगे। आप इस टीम को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैच की सिचुएशन क्या है। आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं? मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। यहाँ अडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मैच सिचुएशन है कि हम इस टेस्ट मैच को, चलो आप जीत तो नहीं सकते, ड्रॉ कराने चले जाए। आप यशस्वी जायसवाल का शॉट देख लीजिए, 3 बार इस सीरीज में मार्को एंसन ने उनको आउट किया। एक बार वो प्ले डाउन हुए, 2 बार विकेट कीपर के पीछे पकड़ेगा और हर बार वही शॉट, कट शॉट खेलने आप जा रहे हैं। आपको पता है उनकी हाइट है 6 फुट 8 इंच के हैं और उनको अच्छा बाउंस मिलता है, तो आप जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल शॉट खेलें, आप बैकफुट पंच भी खेल सकते हैं। बट ये काम कौन करेगा? ये काम खुद बैट्समैन को करना है या आपके बैटिंग कोच को बताना है कि भैया हाइट वाले बॉलर को कट नहीं मार सकते आप, जहाँ पे बॉल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो। लेकिन वो हमारे यहाँ एक टेंडेंसी बनी हुई है कि हमको जाकर खेलना है वैसी शॉट। आप खेलना तो फिर खेलो, ट्रेविस हेड जैसे खेलो ना, मैच जिताओ या मैच बचाओ। हम खेल कह रहे हैं, हम बीच में त्रिशंकु बने हुए। बेसिकली हम त्रिशंकु क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे कोच ने पहले ढेर सारे ऑलराउंडर्स खिलाने शुरू किए। हमारे बैट्समैनों को पता नहीं है टेस्ट मैच में बैटिंग कैसे करनी है। हमारे स्पिनर्स को स्वीप, रिवर्स स्वीप पड़ता रहता है, रन बनते रहते हैं। आप आज देखिए ना, ट्रिस्टन स्टब्स ने और डी जॉर्जी ने जो बैटिंग करी है उस स्ट्राइक पे, यहाँ पे मतलब जब लंच से पहले का मैंने देखा, लगा अरे बाप रे, अनप्लेबल विकेट हो गया है। वशिष सुंदर ने आके बोमा को आउट कर दिया, रविंद्र जडेजा ने मार्करम को आउट कर दिया। लेकिन अंत में उन दोनों ने आपको दिखा दिया आप किस जगह पे खड़े हैं। अनप्लेबल नहीं था, कोई अनप्लेबल नहीं था, सड़क हो गई। यही कह रहा हूँ कि मतलब हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत गिर चुकी है टेस्ट क्रिकेट में। और इसको बहुत कहते हैं ना, वो खाई या समंदर है। अब आप ब्रिज नहीं बनाएंगे तो अंदर ही चले जाएंगे। तो वही हालत है हमारी समय। हमने सर क्यों सैड है, किस बात का यार? मुझे ना गम मतलब ये लग रहा है कि यार, एक तो 5-4-9 ये तो मतलब ये होता है पूरी सीरीज का ये टारगेट है भारतीय टीम के लिए। अगर भारतीय टीम को लगातार 2 बार बल्लेबाजी भी कराई जाएगी ना, तो भारतीय टीम 549 रन तो इस जन्म में नहीं बना सकती है। ये मैं लिखित देने को तैयार हूँ। दूसरी चीज, अपने घर में हम दूसरी सीरीज हारने को तैयार है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हो गई, भारतीय टीम ने टेस्ट ड्रॉ करा लिया, सूरवीर गौतम गंभीर के जाग गए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना करके टेस्ट ड्रॉ करा लिया। लेकिन सीरीज हम हार रहे हैं, ये क्लियर हो चुका है। आपने क्या स्टैट्स दिया स्टार्टिंग में कि वो दौरा हम हारे थे, बाहर निकाले गए थे गौतम गंभीर। भगवान करे हम फिर कल हारे, फिर गौतम गंभीर बाहर निकाल दिया जाए एज ए कोच। मुझे वो आदमी टेस्ट मैच में एज ए कोच प्लानिंग समझ में नहीं आती है। बहुत प्लेयर्स हैं जो तानों में बात कर रहे हैं। सुरेश रैना साहब भी बहुत तारीफ कर रहे हैं उनकी कि कोच को हमारे कंट्री में ये नहीं। सुरेश रैना, मैं बता दूं जो दर्शक अब तक वो स्टेटमेंट नहीं देखे, सुरेश रैना का साफ कहना है कि देखिए, कोच जिम्मेदार कहाँ से है? कोच बल्लेबाजी नहीं करेगा। उनका कहना है 150 गेंद खेलकर 100 रन अगर आप बनाएंगे तो टीम जीतेगी ना। कोच बल्लेबाजी नहीं करेगा, कोच बहुत जुझारू है। कोच जुझारू है, कोच बहुत बढ़िया है। मैं कहा कह रहा हूँ, महान कोच है, दुनिया का सबसे महान कोच हमारे पास है। इस बात को गर्व है हमें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रैना भाई साहब जो बात कह रहे हैं, वो बात वो तानों में मार रहे हैं। वो भी इनडायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं उनको भी पता है। सबसे शर्म ये आती है उत्कर्ष, इस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को जिसपे जो लेजेंड हमारे पास रहे हैं, नंबर 3 के बल्लेबाजी की बात कर लूँ, मैं ओपनिंग की बात कर लूँ, अश्विन जैसे बल्ले गेंदबाज को आपने बैठा के सड़ा दिया, खराब कर दिया, उसको मजबूरन छोड़ना पड़ा क्रिकेट। मोहम्मद शमी, आपके ईगो, आपके गुस्से के कारण वो बेचारा बाहर बैठ रहा है। डोमेस्टिक में इतना बड़ा खिलाड़ी, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल उसके दम पर आपने खेला था यार, वो उसको आप बाहर बैठा के सड़ा रहे हो। और हम बात क्या कर रहे हैं आज के प्लेयर्स की? यार, जहां पे आपको 100 गेंद खेल के 10 रन बनाने हैं, वहां पर आप बल्ला चला रहे हो। ये मतलब मुझे समझ में एकदम नहीं आया। जो राजू भाई ने बात कही, जायसवाल साहब जिस तरह से आउट हो रहे इस पूरे सीरीज में,
ओपन नेकेड करके उनको आउट किया जा रहा है। एक छोटा सा कप्तान आता है जिसको आप बौना बौना कहते हो, उसने आपकी पूरी मटिया पलेद कर दी है। आप गौतम गंभीर जैसे महान लेजेंड खिलाड़ी की बात कर लूँ, भारतीय बल्लेबाजी की बात कर लूँ, भारतीय गेंदबाजी की बात कर लूँ, भारतीय कोच की बात कर लूँ, भारतीय टीम की सोच की बात कर लूँ, सबको उसने अपने पांव तले जूते तले दबा कर रखा हुआ है। उसने बता दिया है। जायसवाल की बात तो आप लोगों ने कर दी, उनके साथ केएल राहुल भी थे बल्लेबाजी करने। नहीं आ रहे हैं ना, देखो ये केएल राहुल ने इंडिया में मैच कब जिताया मुझे आप बता दीजिए। 10 साल का करियर हो। यार एक आध दो इनिंग छोड़ दो, तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल में केएल राहुल को जस्टिफाई कर पाए टेस्ट इनिंग में अपने विदेशों में है आपको। नहीं, इंडिया की विकेट्स पे नहीं है। देखो यार विदेशों में तो फिर लोग कहते थे एमएस धोनी का कोट है कि विराट कोहली के नाम पे तो एडिलेड, सिडनी और मेलबर्न में क्या राजू भाई स्टैंड बनना चाहिए उनके नाम से। लेकिन क्या है स्थिति विराट कोहली की, टेस्ट क्रिकेट संन्यास लेके बैठा दिया उसको हमने, T20s में हमने उसको बाहर कर रखा, संन्यास वहां भी ले चुके हैं वो। तो कुल मिलाकर ये है कि आज की तारीख में स्टैट्स कोई मैटर नहीं करता है, विदेश में खेल रहे हैं। हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए, चाहे वो हम कानपुर में मुकाबला खेले, चाहे वो बिहार की किसी गली में हम इंटरनेशनल टीम मुकाबला खेले, वो मुकाबला किसी भी छोर पे हो, हमें वो जिता सके, हमें वो थोड़ा सर ऊंचा करने का, फक्र करने का मौका दे। हमें ऐसे खिलाना चाहिए, बचा भी सके मैच। देखो इज्जत लूटती हुई इज्जत भी अगर बचा लेते हो ना, वो भी आपकी जीत ही होती है। लेकिन यहाँ तो ये दोनों ओपनर अगर नॉट आउट आते थोड़ी उम्मीद जगती, थोड़ी उम्मीद क्या जगती, 22 रन के अंदर दोनों चले गए। मैच दबाव में शुरू, दक्षिण अफ्रीका करती, बैकफुट पे करती। लेकिन एक बात समझो, हम लोगों ने कल भी इस बात को बात कही थी, उसमें हमने कहा भी था, आप उठा के कल की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कि वो सिर्फ टी तक बल्लेबाजी करेंगे, उसके बाद वो 100-150 रन बोर्ड पर डालकर जहां 450 प्लस का टारगेट हुआ वो टीम इंडिया को दे देगी। कि वो आपको गेम से बाहर कर देंगे पहले। पहला काम उनका लक्ष्य कि वो टेस्ट मैच नहीं जीतने आए, वो सीरीज जीतने आए हैं। इतना लेट कोई फर्क, डिक्लेरेशन इसीलिए क्या गया, मास्टर स्ट्रोक है बुमराह का, उसको टेस्ट मैच नहीं जीतना, उसको सीरीज जीतना, अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाना है। इंडिया में पहला साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो सीरीज जीत के जाएगा, टेम्बा बाउमा। वो अगर टेस्ट मैच जीतने जाते तो उनको डिक्लेरेशन 2 घंटे पहले करना पड़ता है, कम से कम 2 घंटे पहले का मतलब है 100 रन कम कर दिया, देन वो चेजेबल होता है। 400 रन मतलब कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। लेकिन उन्होंने क्या, बहुत ही कहते हैं ना, शार्प माइंड है साउथ अफ्रीका ने। उन्होंने कहा ना भाई, हमें टेस्ट मैच नहीं जीतने जाना, हमें इंडिया को पहले बाहर करना है इस टेस्ट मैच से, कि इतने रन बना दो स्कोर बोर्ड पे कि वो वापस आने का सोचे ही ना। एक ही रास्ता इंडिया के पास बचेगा, ये वो ड्रॉ के लिए जाए, या दूसरा है कि आप हारो टेस्ट मैच। तो जीतने वाला ऑप्शन उन्होंने खत्म ही कर दिया भारत। तो ये तो बहुत स्मार्ट मूव है साउथ अफ्रीका, बहुत तारीफ करनी चाहिए हमें। मुझे तो कोई खराबी नहीं लगी डिक्लेरेशन में। बट दोपहर तक जब साउथ अफ्रीका खेल रहा था, ये पिच बैटिंग पिच लग रही थी। हाँ, जब वापस आते हैं क्रिस्टियन स्टम्प्स खेले और जब उनके साथ डी जॉर्जी खेल रहे थे, बहुत ही फ्लैट विकेट लग रहा था। आज आप शाम में देखो ना, 27 में 2 नहीं है, 27 में 4 थे हम एक्चुअली। वो एलबीडब्ल्यू अगर एम्पायर ने दिया होता, जो अंपायर्स कॉल हुई, वो आउट थे साई सुदर्शन, क्योंकि बॉल पैड पे पहले लगा था। अब उनको हाथ से इंडिया में कहते हैं हम बहुत अच्छा स्पिन जज करते हैं, हम हवा में पकड़ते हैं और टर्न भी पकड़ते हैं। मैं बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुझे समझ आ रहा है कि वो रिस्ट मार रहा है, जब वो रिस्ट मारता है तो उसको शाइनिंग पार्ट गिरता है जो स्किड करता है, बॉल सीधे पैड पे लगा उसके आगे, और वो आउट था एक्चुअली। वो अंपायर्स कॉल की वजह से बच गए वो। तुम आप देखो ना, 27 में 4, आप सोचो ना जरा कि आज क्या हालत होती। कई लोग पीछे बात कर रहे थे, मतलब हम क्या बैटिंग कर रहे हैं, हम क्या टीम खिला रहे हैं। खाली एक खबर कोई लीक कर रहा है। एक बात बताइए मुझे, इंडियन टीम में कहा जाता है खबर लीक कर दी इसलिए हम उसको टीम में नहीं लेंगे। शेन वॉर्न ने दुनिया के सारे खुराफात किए, लेकिन वो मैच जिताता था ना बंदा। सरफराज की क्रिकेट आप देखेंगे या उसका मैच खबर लीक करना देखेंगे? इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्पिन खेलने वाला बैट्समैन कोई है, वो सरफराज है। अब उसकी खबर लीक करना, चलिए मैंने माना खबर लीक करा है, लेकिन वो मैच भी तो जीता था। 150 रन बनाया उसने टर्निंग ट्रैक पे यार, और रन बना रहा है। करुण नायर, किस वजह से आप उसको नहीं दोबारा खिलाना चाहते हैं? रन पे रन, मतलब हद है यार। जिन खिलाड़ियों को आपको डेज क्रिकेट में खिलाना, उनको खिलाना ही नहीं चाहते हैं। वही तीतर बटेर खिला रहे हो आप, उठा के T20 वाले प्लेयर, मतलब कुछ शब्द ही नहीं रह गया। तो आप जिस तरह का परफॉर्मेंस हम देखते हैं, हमको लग रहा है आज तो बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था उत्कर्ष भाई की टीवी बंद कर देना चाहिए। मतलब इतना लेथार्जिक अप्रोच ऋषभ पंत का, ये सब यंग लड़के हैं 25-25 साल के, शोल्डर्स डाउन है, मतलब ऐसे कमर में लग रहा है दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा है। कुछ लोग गिरने के बाद बाहर चले जा रहे हैं। मतलब वो फॉर्मेलिटी के लिए आप ग्राउंड पे खड़े थे, गिव अप कर चुके थे, और वो बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रहा था कि आपको एकदम जमीन पे लिटा के पटक के मारा है दक्षिण अफ्रीका ने। देखो बॉडी लैंग्वेज खत्म है। एक चीज ना है,
आप हो सकता है आने वाले वक्त में 1-2 टेस्ट मैच जीत जाओ, 3 जीत जाओ, 4 जीत जाओ, बट एक टेस्ट मैच की जो रॉयल्टी होती है ना, मतलब कि बादशाह जो होती है कि हाँ मैं हूँ टेस्ट मैच का बादशाह, जैसे T20 में आप कहते हो कि टीम इंडिया का वर्चस्व है, वो वर्चस्व भारतीय टीम ने खो दिया है। मतलब हम जिस तरह से मुकाबला अपनी सरजमी पे हार रहे हैं, अपने पिचों पे हार रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चलो ठीक है हम सीरीज ड्रॉ करा ले रहे हैं, वो इक्का तुक्का है, वो तुक्का लगता है, वो बार बार नहीं होता है, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती है, ध्यान रखना इस बात का, मैं ओपनली कह रहा हूँ। टेस्ट मैच में पूरा रिवाइवल की जरूरत है भारतीय टीम को, पर नए सोच की जरूरत है। अब वो सोच पुरानी भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस सोच के दम पर कोच सेलेक्टर सब कुछ एवरीथिंग देखो, कोच बदलेगा ना तो जो सेलेक्टर नाच रहा है ना घर जाकर, वो नाचना बंद कर देगा, वो चुपचाप दुम बक के बैठ जाएगा। आदमी नाचता तब है जब उसको नचाया जा रहा होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। अमरीत भाई सही कह रहे हो, और जब अगर आप फेयर सिलेक्शन करेंगे ना, फेयर सिलेक्शन करते हो तो ये हालत नहीं होती। ठीक है। जो हालत हम देख रहे हैं, आप आईपीएल से और T20 से, मैं बार बार कहता हूँ कि आईपीएल और T20 से आप टेस्ट की टीम कभी नहीं बना सकते हैं। आप टेस्ट प्लेयर को T20 और आईपीएल खिला सकते हैं, वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन T20 का प्लेयर कभी टेस्ट मैच में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसका टेम्परामेंट ही नहीं होगा ऐसा, वो जाएगा अपने शॉट्स खेलने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। दबी जुबान में एक बात और कही जा रही है कि जो T20 टीम स्क्वाड अनाउंस नहीं की गई, इसके पीछे का जो रीजन कई जगह कोट भी किया जा रहा है इस बात को कि शायद इस वजह से नहीं किया गया कि वो जायसवाल को नहीं खिलाना चाहते, तो वो वेट कर रहे हैं कि शायद शुभमन फिट हो जाए। जायसवाल को अगर खिलाएंगे, जायसवाल ने रन बना दिए, शुभमन के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। दिक्कत तो पहले ही थी शुभमन के लिए भाई, जब वो पहले बाहर किए गए थे तब यशस्वी ने रन बनाया, और अनाउंस किया जा सकता था ना, नहीं किया जा सकता है बिल्कुल। अब उसमें व्हाइट बॉल में मुझे तो लगता है T20 का आपको पहले अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, हम इन्हीं 15-18 खिलाड़ियों के साथ जाने वाले, और ये चीफ सेलेक्टर को बोलना चाहिए आके, ये हमारे 15-18 जो हमारे या 20 जो भी आपका है पूल, हमने ये T20 का पूल बना लिया है, हम इसी में से सारी सीरीज खिलाएंगे। कॉन्फ्रेंस ही बंद कर दी करना। हाँ, तो वही गलती है ना, जब आप गलत काम करते हैं तभी नहीं आते ना कैमरे के सामने। आप सही काम कर रहे होंगे, सही फेयर सिलेक्शन करोगे तो आपके कैमरे के सामने छाती ठोक के बोलोगे, नहीं तो फिर आप ऐसे ही चोरी निकलते रहोगे। आप मेल पे, ट्विटर पे, ये सोशल मीडिया पे आप टीम डालते रहिए, बट एक्चुअली अगर आप T20 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं था कि आप टीम बता दें, आप कप्तान बता दें और कह देंगे 20 है, इन्हीं में से हम खिलाएंगे आगे 2-3 सीरीज जो भी होनी है, लेकिन उतना जिगरा नहीं है, उतना दम ही नहीं है आपके पास। वो तो आप पहले वेट कर रहे हैं कि जब आपके हेड कोच आपको इशारा करेंगे कि हाँ भैया आप टीम अनाउंस करो, तब आप करें, मतलब उनका खुद का कोई अथॉरिटी नहीं है, डमी हो गए ना फिर। सारे रोबोट है यहाँ पे। चीफ सेलेक्टर रोबोट की तरह काम कर रहा है, इनका जो बैटिंग कोच है रोबोट है, वो फील्डिंग कोच है वो रोबोट है, इशारा जब कह रहे हैं कि मेरी तारीफ करो, बटन दबा दी, तारीफ कर दो, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दो। अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, अंदर और ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है, ये डरावना ड्रेसिंग रूम हो चुका है, जहाँ पे हर कोई दहशत में है। किसी का परफॉर्मेंस उठा के देख लिया ना, बुमराह का कभी ऐसा परफॉर्मेंस देखा आपने? सिराज को आपने ऐसा शोल्डर्स डाउन देखे हैं? या हमारे जो स्पिनर है रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नहीं, राजू भाई जो कह रहे हैं उसमें यही मैं उत्कर्ष करना चाहूंगा, एड ऑन करना चाहूंगा, ये भारतीय क्रिकेट टीम नहीं लग रहा ना बिग बॉस का घर हो गया ये, कि गौतम गंभीर बिग बॉस है, वो बस टीम चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं चीजों को, और उस तरह से प्लेयर एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी रिएक्ट करूंगा ना तो टीम से तुरंत बाहर कर देंगे। जो मेरा जो तजुर्बा कह रहा है कि पिछले 10 से 12 साल में हम इंडिया जितने ज्यादा टेस्ट मैच अपने घर में जीते, 2 खिलाड़ियों का रोल रहता था, बाकी खिलाड़ियों को साइड में रखते हैं, अश्विन और जडेजा, ये दोनों आखिरी अपने आधा काम करके रख देते थे, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से कर देते थे। अच्छी विकेटों पे उन्होंने विकेट लिया, ऐसे अखाड़े नहीं चाहिए तुमको। अश्विन चले गए, जडेजा अभी भी वहां पर हैं, लेकिन जडेजा में वो बात नहीं दिख रही है। देखो मैं कल भी हम लोग इस बात को कहे, आज भी बार बार कहता हूं कि जब भी होती है ना एक जोड़ी कमाल करती है। रविंद्र जडेजा को और अश्विन जब दोनों साथ, दोनों का बॉलिंग एंगल डिफरेंट है, दोनों की बॉलिंग सोच डिफरेंट है, दोनों का विकेट लेने का तरीका डिफरेंट है, तो होता क्या था ना बैट्समैन के पास, देखो उसका थोड़ा सा भी अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट, गली क्रिकेट भी खेलो यार, तो ये समझ जाओगे कि एक गली में स्टार बॉलर होता है, अबे यार इसके ओवर मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा, तो उसको डिफेंड करते थे, चलो निकालते हैं, अच्छा जडेजा आ गया ना, इसको तो मार लूंगा यार। बट ऐसा लग रहा है जडेजा भी करियर बचाने के लिए खेल रहे हैं। तो भाई खेल ही रहे हैं। जडेजा पे जितना दबाव है, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, उनको प्रूव करना है, उनको विकेट निकालने हैं, उनसे चीजें हो नहीं पा रही है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा उनका। और उसका मतलब मैं इस पूरे सीरीज की बात करूं ना, तो ऐसा लग रहा है ना कि बीइंग अ फैन में अगर मैं बात करूं तो अफ्रीकी टीम ने ना हमें नंगा कर दिया, मतलब बीच ग्राउंड पे खड़ा कर दिया नंगा करके कि भाई देख अपनी हैसियत देख ले, अपनी औकात देख ले। कल बुमराह पे आपने जो इनसाइड स्टोरी बताई थी कि बुमराह के साथ सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सेम कंडीशन जडेजा पे अप्लाई हो रही है। सारे सीनियर प्लेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ। देखो एक बात समझो, मैं इस बात को ओपनली कह रहा हूँ, गौतम गंभीर टीम चला रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीम 11 जब खिलाड़ी मैदान पर आते हैं ना तो एक सोच आती है। इस बार क्या हो रहा है ना, वो 11 सोच आ रही है मैदान पर।
मेन सोच तो 12वां है गौतम गंभीर का, जिसको इम्प्लीमेंट करना सबको है, लेकिन जो सोचे हो रही है ना 1 2 3 4 वो अपने तरीके से चला रहा है, क्योंकि सेम एज ग्रुप में सेम एज फैक्टर में लगता है अच्छा ये मुझे ज्ञान देगा, ये मुझे सिखाएगा, सेम राहुल के साथ भी सबके साथ है यार। तो वो एक मुझे ब्रदर वाली बॉन्डिंग जो होती है ना वो मिसिंग लग रही है। मैं आपसे उस दिन भी कह रहा था कुछ ना कुछ मिसिंग है, ये ब्रदर वाली बॉन्डिंग मिसिंग है। पहले जब मैदान पर जब आते थे ना जो टीम नजर आती थी भारतीय टीम, वो नजर नहीं आ रही है। लोग कहते हैं रोहित शर्मा तो मजाक कर रहे हैं। रोहित शर्मा बीइंग अ सीनियर प्लेयर होके अपने जूनियर को कंफर्ट करता था। अब लोग उसको तमाशा कह ले, नौटंकी कह ले, ड्रामा कर ले, भैया अब क्या, अब वो समझ लो टीम में वैसा एटमोस्फेयर है नहीं कि कोई आपसे मजाक करे, कोई बातचीत करे, कोई आपको कूल डाउन करे, कोई बहुत प्लेयर टेंशन में है कि जिससे रन नहीं बन रहा है उनसे बात करे। ड्रेसिंग रूम में दहशत है। ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मतलब सच कहा। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि वो ड्रेसिंग रूम मतलब श्रापित हो रखा है ड्रेसिंग रूम में। मतलब गौतम गंभीर साहब को मेरा एक सवाल है आप दोनों लोगों से, पिछले 2 दिन से कितनी बार आप लोगों ने स्क्रीन पे गौतम गंभीर को देखा है? मुझे तो लग रहा है ग्राउंड पे ही नहीं है वो। नहीं, जब विकेट गिरता है तो कैमरा जाता है। नहीं, मुझे तो दिखे नहीं। मुझे अंदर बैठे सही हैं, बाहर बताऊं, हाँ, मैं क्योंकि मेरे पे देखिए ऐसे आदमी का मैसेज, अगर आप नाम नहीं लेंगे तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब देखिए ये नाम है, सताए हुए ये भी, और ये मैसेज देख लीजिए उनका कि कमरे में, इसी कमरे में घुस के बैठे हुए, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई टीम के लिए कोई संदेश नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। ये अब आप समझिए ऐसे सताए हुए लोग हम लोग के प्लेटफॉर्म पे आके, एक सीनियर खिलाड़ी के रिश्तेदार, हाँ ये भी मान सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि मुझे तो सीरियसली बताऊं मुझे दिखे नहीं, और अगर आप टीम के साथ हैं तो यार कम से कम कुछ तो दिखे। एक्टिव, मतलब एक्टिव कोच आपने देखा ना, बहुत से कोच एक्टिव होते हैं, रवि शास्त्री भी एक्टिव होते थे, आपके जॉन राइट से लेके जितने कोचेस राहुल द्रविड़ पेन पेंसिल लेके बैठा था। ये तो पेन पेंसिल भी लेके नहीं बैठा। नहीं देखो ये बेसिकली मैं कहूँ ना कहूँ बट टेस्ट मैच को लेके मैं जरूर कहूंगा कि ना हिटलर गिरी चल रही है भारतीय टीम में। मतलब कि जिस तरह से गौती भाई टीम हैंडल कर रहे हैं, विराट रोहित साइडलाइन करो, नहीं जच रहा है, अश्विन हटाओ, अरे शमी हटाओ, ये हटाओ आंदोलन ज्यादा हो गया है। बट लेकिन हटाओ ठीक है, हटा दिया, लात मारो विराट कोहली को, लात मारो रोहित शर्मा को, लात मारो शमी को, उसके बदले उसका बाप भी तो लेके आओ। कोई आके रोहित शर्मा को रिप्लेस तो कर सके, कोई आके विराट कोहली को रिप्लेस तो कर पाए, कोई आके मोहम्मद शमी अश्विन को रिप्लेस तो कर पाए। हटा दिया, निकाल दिया, बहुत अच्छा किया आपने। वो लोग बोझ थे टीम इंडिया पे, कमर तोड़ दी टीम इंडिया को, टीम इंडिया को बूढ़ा कर दिया था। लेकिन ये टेस्ट मैच का रिजल्ट तो नहीं होता था भाई। ठीक है 3-0 हुआ था, हम मानते हैं उस बात को है। 3 रिप्लेसमेंट में बात कर लेते हैं। अगर आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो पिछले जो न्यूजीलैंड से हम सीरीज हारे थे, ओपनिंग वहां पर जायसवाल और रोहित शर्मा किया करते थे। रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं, आपने देख लिए ये मुकाबले। रिजल्ट आया कुछ? नहीं 0। विराट कोहली नंबर 4 पर खेलते थे, नंबर 4 पर गिल खेलने लगे। हालांकि गिल इंजर्ड हो गए, तो इसमें कभी जुरेल खेल रहे थे, आज वहां पर कुलदीप यादव आ गए, नंबर 4 पर रिप्लेसमेंट नहीं आया। ठीक है, अश्विन चले गए, अश्विन की जगह हम किसे खिला रहे हैं? कुलदीप यादव को खिला रहे हैं या वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं? क्या वो रिजल्ट आया? 10-10 विकेट अकेले निकाल देते तो निकला नहीं। तो कई बार मैं एक बात मुझे भी समझ में आ रही है कि ड्यूरिंग गौती कोचिंग एक बैड लक भी टीम इंडिया का साथ चल रहा है। आप देखो प्लेयर्स चोटिल कैसे हो रहे हैं। अब मोहम्मद सिराज बहुत तगड़ी चोटिल हुए हैं, उनका चोट हल्का नहीं है, ठीक है, गहरा चोट लगा हुआ उनको। उसके बाद आप देखो ये देखो अमृत भाई, एक ऐसे मैच में हमारा मेन बॉलर चोटिल हो रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं रहा आपके लिए। वो डेड मैच हो चुका था इंडिया के लिए। अब वहां पर भी उनको जिस तरह की चोट लगी, मेरे लिए तो डाइव मारना बेकार था, क्योंकि कोई मतलब नहीं। आप टेस्ट मैच में कहीं से वो 4 रन बचा के मैच जीतने वाले नहीं। मोहम्मद सिराज से मैं पर्सनली मिला वो कई बार, और वो है जुझारू है, मतलब वो छोड़ नहीं सकता है, वो चीजों को ना इतने इजी नहीं करता है कि मतलब मुझे लग रहा है कि जिस टेस्ट मैच में आपके लिए दिख रहा है कि हाँ चलो हमारे लड़ने से कुछ होगा, मेरे लिए तो डेड मैच है इंडिया के लिए। आप चाहे अपना शरीर नहीं, आप गर्दन कटवा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो आप अपने बॉलिंग आर्म को अगर चोटिल कर रहे हैं और आपको पता है इतनी सीरीज लगी हुई है, तो ऑलरेडी कहते हैं एक तो आप करेला उसमें नीम छोड़ा वाला हाल है, एक तो टीम का बुरा हाल है, उसके बाद ये अब हमारा मेन बॉलर भी इंजर्ड। तो क्या ही करेंगे आप? ये तो मतलब ये प्रोसेस का ही हिस्सा है। और दरअसल अमरीश भाई, अगर पूरा आप डिटेल में जाए ना कि हम टेस्ट क्रिकेट में खराब क्यों है, जो प्रोसेस शुरू किया अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने, वहां से टीम को डाउनफॉल शुरू है। एक्चुअली आप इंग्लैंड में हार गए थे सीरीज, तो ये मामला वहीं से शुरू हो जाता है बात करना। अब आपने 2-2 बराबर कर लिया, वो छुप गया। देखिए गौतम गंभीर नहीं करते, सिराज ने जो बोल्ड मारा बस वहीं से सारी मैं कह रहा हूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट में हम कहीं उभर ही नहीं पाए। खास तौर से विराट कोहली को नहीं हटाना चाहिए था, आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए था। विराट बांध के रखते उस ड्रेसिंग रूम को, और विराट का रहना अगले 2 साल तक। देन वो बेटे ना पास आउट करो, आप कप्तान बना देते, कोई बात नहीं है, बट विराट के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ उसने दहशत बना दी। एक मतलब कहते हैं ना डर का माहौल गया। विराट और रोहित के साथ ऐसा हो गया तो
हम लोग तो कहीं है ही नहीं कुछ। तो वो जो आपने संदेश दिया है टेस्ट क्रिकेट में, वो अभी तक चलेगा और लंबा चलेगा वो। ऐसा नहीं कि वो देखो, अभी आप ये हारेंगे तो खत्म हो जाएगा। एक बात तो ये जो प्रोसेस है अमृत भाई, इस प्रोसेस को बहुत बहुत डीपली देखने की जरूरत है। इसमें एक बात जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन उसमें ये है कि देखो, आज की तारीख में गौतम गंभीर बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। ये आप लिख के रख लो मेरे से। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात में कर लो, बीसीसीआई की बात कर लो, या कहीं बात कर लो, गौतम गंभीर का जो माइंडसेट है उसको फुल सपोर्ट है। यहाँ कोई भी एक सिंगल दुंगल बंदा नहीं कि जो इफ एंड बट कर दे। तो फिलहाल अब जो गौती को पावर दी गई है, गौती अपना काम कर रहे हैं। गौती जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाँ, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। मतलब आप रैना वाली बात कर रहे हैं कि कोच का रोल नहीं है? नहीं, कोच का रोल है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी वो इतने पावरफुल में है कि जिस खिलाड़ियों के हम नाम ले रहे हैं ना, उन बच्चों की औकात नहीं कि गौत अपने कोच से कुछ बात कर ले या ये बोल दे कि गौती भाई मुझे लग रहा है कि ये शायद काम नहीं करेगा आपका प्लान। लोग सुन रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कोई तो बोलता था ना पहले कि अरे भाई तू क्या प्लान बना रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप देखो कितनी बार रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच ग्राउंड पे, यार तू क्या बॉल डलवा रहा है यार, इधर से बॉल लगवा, इधर से करा, बातें होती थी। राहुल द्रविड़ के टाइम होती थी, बिल्कुल होती थी। राहुल द्रविड़ की स्टार्ट जब तक रोहित शर्मा विराट कोहली ग्राउंड पे थे, गौतम गंभीर जब तक थे तब भी होती थी। आपने कितनी बार देखा विराट को बोलते हुए कि यार इसको मत दिला, तू थोड़ा बाउंसर लेके डाल। टीम के जूनियर प्लेयर थे वो राहुल द्रविड़ तक जा पाते थे बात करने के लिए? राहुल द्रविड़ के साथ ही बात करते थे, राहुल द्रविड़ साथ डिनर करते थे, लंच करते थे, ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करते थे। राहुल द्रविड़ के सामने यूट्यूब पर 1,500 न्यूज 18 इंडिया के फुटेज है, जिसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि राहुल के साथ जूनियर प्लेयर्स भी खड़े होकर पिच को लेकर डिस्कशन करते थे। ये दुबई की बात मैं कर लूँ, ये मैं ऑस्ट्रेलिया की बात मैं कर लूँ, मैं हर जगह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नहीं, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ में फर्क क्या है? राहुल द्रविड़ जब कोच बने तो अंडर 19 और फिर उसका इंडिया के कोच बन के आए थे, तो वो नहीं, और प्लेयर साथ साथ उनके चल रहे थे। जो भी इंडिया आपके करंट इंडियन स्क्वाड में आए, वो प्रोसेस के थ्रू आए थे और उस प्रोसेस का हिस्सा थे राहुल द्रविड़। यानी जो अंडर 19 खेला वर्ल्ड कप, या उसके बाद जब वो इंडिया के कोच बने और इंडिया के कोच से जब सीनियर इंडिया बने, तो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में प्लेयर भी साथ चल रहे हैं। यहाँ गौतम गंभीर क्या सीधे आके आपने हेड कोच बना दिया? आप बता दीजिए ना, किसी रणजी ट्रॉफी में उन्होंने करी है, फोर्डे में, या कहीं पे जाके कहीं हमारे इंडिया ए के साथ कभी काम किया, अंडर 19 के साथ काम किया? नहीं किया। एलएसजी और केकेआर। हाँ, तो फिर वही मैं बार बार T20 की मतलब अब ये कि कोच भी हमारा आईपीएल से ही चुना जाएगा। मतलब आईपीएल हमारा सिलेक्शन का पूरा पैनल ही चेंज हो गया। खिलाड़ी भी आईपीएल से आ रहे हैं, कोच भी आईपीएल से आ रहे हैं। अब मुझे लगता है, अच्छा 80% ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, 80% अंपायर आईपीएल से सिलेक्ट किए जा रहे हैं। जितने नए अंपायर सब सिलेक्ट आ रहे हैं ना, उनके लिए नई फैक्ट्री, इंटर्नशिप का नया प्लेटफॉर्म आईपीएल हो गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग का इनके पास अनुभव 2-3 साल का हो जाता है, ठीक है भैया, अब इनको आप ऊपर अपग्रेड करो। यानी आईपीएल की जो ब्रांडिंग है ना, उसको ऐसा ध्रुवीकरण किया गया है, ग्लोबलाइजेशन किया गया है उत्कर्ष, कि उसमें खेलना हर प्लेयर का, इंटरनेशनल प्लेयर से लेकर नेशनल प्लेयर से लेकर ड्रीम हो गया। अगर आईपीएल में खेल लिया ना मैं, तो मेरा कम बैक तो अपनी टीम के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, चाहे इंडिया के लिए हो। स्टेटमेंट हेड कोच क्यों देते हैं? शुभमन गिल की जब इंजरी हुई तो आकाश चोपड़ा ने बोला, मुझसे एक बार गंभीर भाई की बात हो रही थी, वो कह रहे थे मेरी ये सोच है कि अगर आपको रेस्ट चाहिए, आईपीएल से रेस्ट लो, 2 महीने क्रिकेट मत खेलो, लेकिन इंटरनेशनल आपको खेलना पड़ेगा। कई लोगों ने सपोर्ट भी किया कि भाई आप देश के लिए खेलो, ठीक है, आईपीएल से 2 महीने के लिए रेस्ट ले लो। तो गंभीर तो खुद कह रहे हैं रेस्ट ले लो आईपीएल से। जब गंभीर खुद आईपीएल खेल रहे थे, आईपीएल में थे, तो क्यों नहीं भारतीय टीम के प्लेयर को उसमें उन्होंने कुछ बोला? क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि अब उनके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो कर ही नहीं सकते हैं बेचारे। आईपीएल में जाकर किसी टीम की कोचिंग कर नहीं सकते हैं। हाँ, इंटरनली बैकअप से मेंटोरिंग कर सकते हैं, अब सलाह दे सकते हैं टीम को, अप्रोच कर सकते हैं टीम को, लेकिन अब गौती भाई बोल सकते हैं इस बात की, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर ये बात बोल दें कि मैं बीइंग ए कोच उसी प्लेयर को कंसिडर करूंगा जो मेरे साथ रहते हुए इंटरनेशनल मैच में रेस्ट नहीं लेगा और आईपीएल से रेस्ट लेगा, ऐसा ओपनली बोल के दिखाएं। वो नहीं बोलेंगे भाई। आकाश भाई भी बोल रहे थे, आकाश भाई के साथ हम लोग कई शोज करते रहते हैं, उनको भी पता है कि ठीक है भाई, उनको भी ग्राउंड से भी कई बार कमेंट्री करनी पड़ती है, 80% टाइम करनी पड़ती है। डिफेंड बहुत करते हैं आकाश चोपड़ा के, आपने जिक्र कर ही दिया, तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं गंभीर को डिफेंड करने की। यार बेसिकली ना आदमी जेंटलमैन है, ठीक है। अब वो मतलब उनका काम कमेंट्री क्या रह गया, क्रिकेटर तो है नहीं। 50 प्लेयर से मिलना है, बातचीत करना है, चीजें करनी है, सही है गलत है सही नहीं है। जेंटलमैन तो मोहम्मद कैफ भी है, लेकिन खुल के बोलता है ना मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ बेचारे को खामियाजा तो भुगत रहा है ना। मोहम्मद कैफ खामियाजा भी तो भुगत रहे। कहाँ दिख रहे डी पे मोहम्मद कैफ? नहीं दिख रहे हैं, अपने यूट्यूब पे दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्या करेंगे बेचारे। आप पंगा, अब यार पानी में रह के मगरमच्छ से बैर ले लोगे तो मगरमच्छ कहीं का छोड़ेगा आपको? वो निकल जाएगा, वो काट फाड़ देगा। आकाश चोपड़ा को जब जो बोलना है वो बोल देते हैं। आज उन्होंने बोला ना कि ये टीम से ओवर बैटिंग नहीं कर सकती विदाउट समवन गिल, तो साफ है उनका ये कहना है कि आपके पास टेस्ट प्लेयर ही नहीं है। तो ये जितने बाकी 10 खेल रहे हैं वो टेस्ट प्लेयर नहीं मान रहे। वो भाई कहने का ये भी तरीका है ना कि भाई आप 100 ओवर क्रिकेट नहीं, आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते, क्या आप इसका मतलब निकालेंगे आप? तो जो बात आकाश को कहनी है वो अपने तरीके से कह दी है।
अब वो आप जो सामने जिनके लिए कहा जा रहा है वो कैसे लेते हैं, ये बड़ा मुद्दा है हाँ। कि भाई गंभीर साहब उसको कैसे लेते हैं। आपके सुधांशु कोटक जो टीम के लेकिन साथ सर गंभीर अपनी आलोचना सह नहीं पाते हैं, जिस तरह के हमने उनके लेना स्टेटमेंट चाहिए देखे। भाई। देखिए बहुत कहते क्रिटिसिज्म आपको भाई, अगर आपकी तारीफ भी होती है तो क्रिटिसिज्म भी आपको लेना पड़ेगा जब, और इधर लाइन से अगर आप गलतियां कर रहे हैं फिर तो कितनी दिन आदमी चुप रहेगा। आएंगे You know इस one thing. conference में? आना चाहिए। अब तो इस टेस्ट मैच में तो ऋषभ पंत आने ही नहीं रहे वाले, क्योंकि आप हारने वाले सीरीज। हाँ। अब सीरीज हारने की जिम्मेदारी कोई तो लेगा ना। आएंगे सर गंभीर? नहीं आएंगे तो क्या कर लेंगे? नहीं आए थे कोलकाता के बाद, आए नहीं थे क्या? हमने ऐसी पिच मांगी, हमारे बल्लेबाजों गेंदबाजों ने खराब किया। अनाउंसमेंट करने आएंगे कि मैं अपना ये इस्तीफा दे रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट से। खुद से नहीं करेंगे। मे भी हो सकता है आए, और क्योंकि देखिए उनका थोड़ा टेम्पर तो हम सब लोग जानते हैं ना कि बैक टू बैक हार, बैक टू बैक इतना क्रिटिसाइज करना, हाँ। हजम करना मुश्किल होता है ना। तो मैं भी कल आए और कहें कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं व्हाइट बॉल में करता रहूंगा, टेस्ट क्रिकेट की मैं जिम्मेदारी जो है मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये कल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप देखिए टेस्ट मैच हारे और कहीं टी के आसपास हार गए तो थोड़ा टाइम भी मिलेगा विस्तार से बताने के लिए टेस्ट क्रिकेट में वो करना क्या चाहते थे और हो क्या गया। ठीक है, सारा कोच मतलब आप कह रहे हैं कोच पे ब्लेम जा रहा है, सिलेक्टर पे नहीं गया। सिलेक्टर पे भी गया है, मैं मेरे लिए तो बराबर दोषी है, और अजीत अगरकर कई महीनों में तो गौतम गंभीर से ज्यादा दोषी है, क्योंकि वो टीम सही नहीं चुन रहे हैं। टीम अगर सही चुन के दोगे, या फिर मतलब इतना गौतम गंभीर का एरा है कि वो लिख के 15 दे रहे हैं, आप साइन कर दे रहे हो, यही हो चीज। या देखो, या तो टीम सही चुन के दो या सही सलाह भी दो। कई बार क्या होता है उत्कर्ष ना, आप चीजों कर रहे होते हैं लेकिन करने के में आप इतने मग्न हो जाते हो कि चीजों को राइट एंड रॉन्ग समझ नहीं पा रहे हो। तो उस समय बीइंग अजीत भाई को भी ये करना चाहिए कि गौती को बोलना चाहिए, गौती देख शायद तू ये जो ट्रैक सिलेक्ट कर रहा है ये थोड़ा गलत है, मेरे हिसाब से ये भी तू कर सकता है, ये प्लान ए प्लान बी कर सकता है। अब वो दोनों बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो वही दोनों जानते हैं। उनकी तो हैसियत है ना बोलने की। बिल्कुल है भाई, दोस्त बोलते हैं, होंगे ना। दो भाई की तरह दोनों रहते हैं, बोलना चाहिए। अब यही तुम कह रहे हैं ना, किसको पता। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, भारतीय क्रिकेट में चल क्या रहा है ना, किसी को पता ही नहीं है। हम तीनों बैठे हैं या दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बैठा हो ना, हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं, हम टटोल रहे हैं कि कितने करीब से जाकर हम बातें कर सकते हैं, या जो प्लेयर्स बहुत करीब के लोग हैं उनसे बातें सुनकर उनसे बातें बता सकते हैं। लेकिन अभी क्या गौती और अजीत अगरकर कमरे में बात करते हैं, या कप्तान जो भी साथ बैठता है, किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है। आप पिछले 1 साल का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए, अगर जब भी कोई ऐसा सवाल किया गया है किसी इंडिविजुअल प्लेयर के बारे में या किसी चीज के बारे में, कोच से बात कर लो, फिटनेस पे हम ध्यान रख रहे हैं, उनसे तो बातचीत हो नहीं पा रही है, वह अवेलेबल नहीं है, यही बातें सुनने में आ रही है। जवाब नहीं आते किसी भी सवाल का जवाब साफ साफ नहीं दिया जा रहा है कि भाई ये प्लेयर नहीं है, या इस प्लेयर को हम इस कारण कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मुझे ये प्लेयर नाम भी याद आ रहे हैं जो राजीव सनेलिया, करुण नायर पर जब पूछा गया था तो उन्होंने बोला था इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर करुण का ट्वीट पढ़ा है। हाँ, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा था करुण नायर पे इट्स अनफॉर्चुनेट। अभिमन्यु ईश्वरन पर जब पूछा गया था तो बोला कि या हम 11-15 ही चुन सकते हैं, सबको तो ले नहीं सकते। इस तरह के जवाब दिए जाते हैं। एक बात बोलूं आपको, जितने इन्होंने बाहर किए हैं हाँ। टीम में रखने के बाद, अब उनको खिला दीजिए ना इसी विकेट पे, वो सारे रन बना के दे देंगे आप सारे। प्रॉपर बैट्समैन की बात करें, अभिमन्यु ईश्वरन, आपके करुण नायर, आपका सरफराज, इवन अजिंक्य रहाणे, ये सारे आपको ना इस विकेट पे रन बना के दे देंगे और टेस्ट मैच बचा के दिखा देंगे। यही 4 नाम बहुत है आपके जो खेल रहे हैं ना, कि अराउंड से ज्यादा बेटर वो स्पिन खेलना जानते हैं और वो सेशन वाइज बैटिंग कर सकते हैं। उनको पता है कि हम हर आधे घंटे का एक टारगेट लेके चलेंगे तो हम टेस्ट मैच बचा ले जाएंगे। कोई नहीं कर सकता आज के डेट में इस टीम में, जो कर सकता है वो कुलदीप यादव कर सकता है। आपके कुलदीप यादव ने 134 बॉलें खेली हैं और इस सेकंड इनिंग में भी जान ले लो बच्चे की नंबर 4 पे आए सर। नहीं, वो तो नाइट फर्स्ट में देख, लेकिन वो बाकी जितने बैट्समैन खेले ना आपके 3 जो और खेले, उनसे ज्यादा बेटर डिफेंस उनका नजर आ रहा था। तो अब गंभीर साहब में भी अब कुछ और ढूंढ रहे हैं कुलदीप को बाहर करने के लिए। आपके प्लेयर टू वॉच आउट वो होंगे मेरे तो वही है, जब तक वो खड़े हैं तब तक आपको उम्मीद है कि टेस्ट मैच लंबा जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्या दिन आ गया सर, आपके भी प्लेयर टू वॉच कुलदीप है कल? नहीं, मेरे प्लेयर टू वॉच, अब देखो मैं तो वही कहूंगा ना कि मरता क्या नहीं करता, कि डूबते को तिनके का सहारा। किससे सहारा है आपको? यार मैं तो यही, मैं सबसे मांग रहा हूँ, मैं सबसे भीखे मांग रहा हूँ ना भाई। कुलदीप भाई तू 100 गेंद खेल ले, ऋषभ पंत 200 गेंद खेल ले, जुरेल भाई तू 150 गेंद खेल ले, मतलब किसी भी तरह करके छाती पे गेंद खा लो, माथे पे खा लो, ये निकाल दो यार, ये ओवर निकाल दो। मतलब ठीक है, हम सीरीज बचा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो गई ये सपने को मतलब बचा लो, मैच भी शायद बचा लो क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है। और इसके बाद लेकिन बिल्कुल कोई सुने ना सुने भाई, बहुत बुरे स्थिति में चले गए हम हैं। मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अपने घर में हम खेल के इतनी बुरी तरह हम हार रहे हैं, और कोई भी बात मतलब ना बीसीसीआई में कोई सवाल जवाब हो रहा है,
ठीक है, इंटरनल मीटिंग चल रही होगी, जब मीटिंग से पर्दा ये उठेगा मैच तो जो सेक्रेटरी उनके घर पे ही हो रहा है गुवाहाटी। जयजी सैकिया के घर सेक्रेटरी पर। साहब बैठ के घर वही तो कर रहे हैं ना, अजीत अगरकर भी घूम रहे हैं, सेठी साहब भी घूम रहे हैं, गौतम गंभीर वहीं पर है, टीम इंडिया वहीं पे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कि नया कलर पार्टनर मिला है बीसीसीआई को, अगले 130 मैचों के लिए इतने करोड़ की डील हो गई है। वो तो उनका काम है, वो कर रहे हैं, वो पैसा लाना काम है, लेकिन पैसे जिस काम के लिए आ रहे हैं वो काम होना चाहिए। उत्कर्ष, एक चीज जो भारतीय क्रिकेट में मैं पिछले 1-2 सालों से फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा डोमेस्टिक सर्किट पे मैं थोड़ा ज्यादा इस बार फोकस कर रहा हूँ, बाकायदा इंटरनेशनल में खिलाड़ी बात करते नहीं, इतने एटीट्यूड वाले प्लेयर्स हो गए हैं, या उनके मैनेजर उनके पीआर इतने हो गए हैं ना कि उनसे बात करने से अच्छा कि वो साइडलाइन हट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेस्टिक सर्किट थोड़ा मैं देख रहा हूँ, वहां पे जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है ना, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिटर्न गिफ्ट क्या है मेरे पास। मैं अगर 20 विकेट ले रहा हूं तो क्या मेरी वापसी संभव है या मेरी वापसी संभव नहीं है, ये माइंडसेट क्लियर करने वाला कोई नहीं है। ना कोच बता पा रहे हैं, ना बीसीसीआई में ऐसा कुछ है कि कोई बता पाए। सबसे एक ही दबी जुबान में बात होती है, भाई गौतम गंभीर का चल रही है, गौतम गंभीर से बात कर लो। अब गौतम गंभीर के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं लोग, या अंदर कोई खिचड़ी पकड़ी है, ये किसी कुछ क्लियर नहीं है। चीफ सेलेक्टर है या फिर उनकी सिलेक्शन कमेटी में जो 5 लोग और मौजूद हैं, वो लोग इतने एक्सेसिबल हैं कि कोई डोमेस्टिक प्लेयर उन्हें फोन कर पाए? नहीं, बिल्कुल, जिसमें मैं आरपी का नाम लूंगा। आरपी का वो नेचर है, उन्होंने वैसा काम किया हुआ है, वो डोमेस्टिक सर्किट घूम भी रहे हैं, बातचीत कर भी रहे हैं खिलाड़ियों से, लेकिन बात वही ना आती है, वो ऑथराइज पर्सन नहीं है, वो बेचारा क्या कर सकता है, उनके पास राइट सजेशन नहीं। जो राइट्स है सचिन के, अजीत अगरकर के पास राइट्स है, उसके ऊपर राइट साइन करने वाला गौतम गंभीर है, उन दोनों के अलावा आप कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, आप आइडियाज दे सकते हो। ये दोनों एक्सेसिबल नहीं है? कौन दोनों? नहीं, नेक्स्ट नहीं, एकदम नहीं है। अजीत अगरकर साहब से भाई कब कोई मीटिंग हुई है, कब कोई तस्वीर आपने मुझे दिखाओ। हो सकता हो कि शायद मैं बायस हो गया हूँ, अजीत अगरकर के खिलाफ में बोलना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो तस्वीरें दिखाइए कि भाई देखो ये डोमेस्टिक सर्किट में खिलाड़ियों के साथ मीटिंग हुई है, डिनर किया है, लंच किया है, या सीरीज से पहले बातचीत हुई है। बोल रहे हैं कोई डोमेस्टिक मैच खेलते हुए फोटो दिखाते देखते हुए वहां बैठ के देख रहे हैं। नहीं, हो सकता हो ना किसी कंबल ओढ़ के गए हो, चुपचाप अंदर ड्रेसिंग रूम में गए हो, बातचीत करके चले आए, अगर वो भी फोटो दिखा दो या समझ में आ जाए मुझे ये चीज वही कहता हूँ ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसका एप्रिसिएशन नहीं है, तो जो डोमेस्टिक सर्किट में लड़के तैयार हो रहे हैं, या फिर जो लड़के आकर उसमें मेहनत कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि रोड मैप क्या होना चाहिए। राहुल द्रविड़ ने एक बहुत शानदार रोड मैप बनाया कि आपको इस सीरीज में इतने विकेट, इतने रन बना रहे हो तो आपको हम आगे कंसीडर कर रहे हैं। वो चीजें लड़के लगते थे, जुझारू उत्पन्न था उनमें। तो जो आज नाम ले रहे हैं भैया राजीव भाई, ये उन सभी खिलाड़ियों को राहुल द्रविड़ ने बनाया है। यही सिस्टम डैमेज हो गया है, यही सिस्टम नहीं बन पा रहा है अब, कि वैसा कोई खिलाड़ी उन बच्चों को सहारा देने वाला नहीं है कि आप गलत क्या कर रहे हो, सही क्या कर रहे हो। सिस्टम कह रहे हैं राहुल द्रविड़ ने बनाया, उसके पहले रवि शास्त्री भी थे। बिल्कुल, रवि शास्त्री के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर गौतम गंभीर ये कहकर गए थे ना कि इन्होंने आज तक क्या जीता है। कह रहे हैं एक ऑडी जीती है, वो भी 1985 में, उसके अलावा आज तक कुछ जीते नहीं है। उस वक्त रवि शास्त्री कोच थे, इन्होंने ये बात कही थी कि भाई रवि शास्त्री ने खुद हर की जिंदगी में ना। अब विराट कोहली ने कभी आईसीसी ट्रॉफी एज अ कैप्टन नहीं जीती, तो क्या बैट्समैन खराब हो गए वो? तो टेंडुलकर ने कभी क्रिकेट ऑफ गॉड है यार, बीइंग ए कैप्टन। 2011 वर्ल्ड कप एज अ खिलाड़ी जीते ना, कैप्टन तो नहीं जीते, तो क्या करेंगे आप? वो खिलाड़ी तो खराब नहीं है ना। तो रवि शास्त्री वैसे ही है। गंभीर तो पूरा इतिहास भूगोल बता देते हैं। नहीं, तो गंभीर से ये बात पूछो ना कि तुम फिर एमएस धोनी से चिढ़ते क्यों हो? तुमको किस बात की चिड़न है एमएस धोनी से? एमएस धोनी का नाम आता है कोलंबो के ग्राउंड में, तो आप उंगली दिखा देते हो उठाकर, फिर आकर नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो कि हमारे भारत को गाली दी गई थी। मैं श्रीलंका में मैच हो रहा है, मैं खुद बैठ के वहां मैच देख रहा हूँ, जिस जगह की बात हो रही है मेरे आंख के सामने वो जा रहे हैं, फिर कह रहे भारत में गाली दी, वहां पर सिर्फ धोनी चिल्ला रहे थे गौतम गंभीर को देख के। गौतम गंभीर ने उनको मिडिल फिंगर दिखा दिया। जब ये चीजें क्लिप वायरल हो गई, तब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव का फोन आया, सब सारे मीडिया वालों को, नीचे आ जाओ, गौतम भाई बात करना चाह रहे हैं। हम लोग गए, भाई क्या बात हो गई, कुछ बात हो गई, तो बता रहे कि हमारे भारत में वो गाली दे रहा था, जबकि 80% जर्नलिस्ट जो थे वो साइड में एक स्मोकिंग जोन भी है, जो वहाँ सिगरेट पीते हैं सारे जो भी लोग वहाँ होते पीने, स्मोकिंग जोन बनाया गया है स्टेडियम के अंदर, तो वही अड्डा था। वहां से गौतम गंभीर अंदर जा रहे थे कमेंट्री करने के लिए, राजीव भाई हम सब वही खड़े थे, बातचीत चल रही थी। आप हम लोग को होता क्या कि यार अब मैच ऑन हो गया, हम लोग थोड़ा फ्री हो गए, काम करते करते लगा थके हुए हैं, अब हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे, तुम भी गए भैया क्या कुछ खाने को मिला है, तो हाँ जा ऊपर खाना रखा है, कुछ खा ले। खाना खाने के नीचे आए, फोन चार्ज हो रहा है, मेरा तुम्हारा फोन का है, सब चीजें चल रही होती है। तब तो गौती भाई जा रहे हैं, वो तब तक सडनली आवाज आया धोनी धोनी धोनी, लो हो गया कांड। हमें कब मालूम चला? हम खुद देख रहे हैं, हम सारे लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, धोनी के नाम पे बुरा मान गए। अरे हम सारे लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, पाकिस्तान का नाम तक नहीं आया है। वीडियो रिकॉर्डिंग उठाकर देख लो, चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज।
कोई किसी ने कुछ बोला नहीं है, सडनली मेरे देश को गाली दी, हम सब एक दूसरे का मुंह दिख रहे, तुमने सुना क्या गाली? किसने सुना? किसी भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है? हम पूछ रहे हैं भाई, कोई रिकॉर्ड हुआ तो बड़ी बात हम चलाएंगे कि श्रीलंका में कौन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है कोलंबो में बैठ के अभी गौतम गंभीर को देखकर? मैं चैलेंज कर रहा हूँ यार, बात क्या कर रहा हूँ मैं, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं उस ग्राउंड पे जहां पर लाल कलर का वॉल है, जहां से गौतम गंभीर घुस रहे हैं, वो वहां मैं खुद खड़ा था यार। 2023 एशिया कप। जी हाँ, एशिया कप कोलंबो। आप कमेंटेटर गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उस समय जी, तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं। चलो ठीक है यार, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर इस मैच में गंभीर कमेंट्री कर रहे होते तो कल क्या बात करते? गौतम गंभीर तो अभी तक तो बखिया उधर दिए होते हैं, अभी तक तो कप्तान ही टीम बदल गई होती है, पूरा का पूरा जो प्लेइंग 11 है ना, ये संन्यास ले लिया हो चुका होता है कल रात तक। तो हो सकता है कि बीसीसीआई के अपोनेंट एक नया बोर्ड खड़ा कर देते हैं कि भैया इसका अध्यक्ष मैं हूँ, मैं ही जैसा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आईसीसी बोर्ड हूँ। कमेंट्री भी क्या करते थे? अरे देखो यार, एक बात वही होती है ना कि बोलने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप बोलने के लिए तो हम भी बहुत कुछ बोल देते हैं, कल को हमें भी कोच बनाया जाए तो हम भी कहेंगे भाई यार क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई सीएम और पीएम बनोगे, आप 6 गेंदबाज नहीं खिलाओगे, ये तो फॉर श्योर हूं। अरे मैं उनका हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं 6 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज। नीतीश रेड्डी नहीं खेलेंगे आपके टेस्ट टीम में, इंडिया में नहीं खेलेंगे, बाहर तो मे भी शायद खिला भी ले। नहीं भैया देखो, जरूरत नहीं है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों खिलाया नीतीश रेड्डी को। मेरे को तो अभी तक मतलब गले के नीचे नहीं उतर रहा क्यों खेले नीतीश रेड्डी से। डालते हैं ये लोग, ऑलराउंडर्स हैं यार। कलकत्ता में मुझे तो बड़ा मुझे हैरानी है, मुझे तो लग रहा है सब जितने बैट्समैन खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, सबको जो है अपना बैट रख देना चाहिए, हड़ताल कर देना चाहिए। सही बता रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रॉफी में नहीं रन बनाऊंगा। सुनो, सब बॉलर खेले, 11 बॉलर खिला लो, उनको बैटिंग आती है, बना लेंगे। यही चीज अगर गौतम गंभीर के साथ किसी ने किया होता ना, उनका पोजीशन फिक्स ना होता, वो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं यार। कई सालों तक तो उस आदमी ने सहवाग के साथ ओपनिंग किया है यार, उसके बाद वो आदमी कैसे कर सकते हो आप आगे कि आप जिस दम पर आप इतने महान बल्लेबाज हो, आप वही चीज दूसरे बल्लेबाजों से क्यों छीन रहे हो? किसी को पता ही नहीं है, आज तू ओपन कर ले, तू नीचे आ जा, तू ऊपर चला जा, तू खेल ले, ऐसा ही करना पड़ेगा भाई। तो आपके समय तो ऐसा नहीं हुआ था, आप तो बड़े चौड़े में आके ओपनिंग करते थे, आपकी चीजें फिक्स हुआ करती थी। यही होता है कि उस समय के जो कप्तान थे, उस समय के जो खिलाड़ी थे, कोच थे, सेलेक्टर थे, उनको इस बात का एहसास था कि देखो उत्कर्ष, दुनिया कितनी भी बदल जाए, आदमी कितना भी महान हो जाए, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, एआई की बाप माँ चाची मौसी भी आ जाए, आप चलोगे 2 पैरों पे ही, दिमाग से ही सोचोगे, खाना मुंह से ही खाओगे। आप कह रहे हैं कॉमन सेंस की बात कर रहे हो, वो चीजें नहीं बदल सकती हैं। तो भाई साहब, हाथ जोड़ के पांव पकड़ के गौती भाई मैं विनती कर रहा हूँ, टेस्ट मैच को जिंदा रहने दो। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है, हम लोग का मन लगता है। इस तरह के हारने के बाद हम खुद ही टेस्ट मैच में बात करना है कि चलो टाइम वेस्ट होता है यार, क्यों बात करें, किसके लिए बात करें, डोमेस्टिक वाले बच्चों के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज बख्श दो, आप बहुत महान हो, जो आपको मतलब चीजें करनी चाहिए, आप अपनी खुद की टीम बना लो यार, खुद आईपीएल में एक नई स्टेट टीम लॉन्च कर दो, जो करना हो करो, उसके साथ रगड़ दो उस टीम को, मतलब आप पूरे ऑलराउंडर खिलाओ, साला परिभाषा बदल दो, बॉलर आपकी कीपिंग करे, कीपर बॉलर बॉलिंग करे, जो करना है कीजिए, लेकिन बस टेस्ट क्रिकेट को बख्श दीजिए। और अगर नहीं बख्श पा रहे हैं तो भाई बीसीसीआई वाले कुछ करें, गौतम गंभीर को बख्श दे भाई। वहां पर टेस्ट क्रिकेट अगर जिंदा रखना है हिंदुस्तान में, वही काम करना होगा। श्रीवत्स गोस्वामी जो विराट कोहली के बड़े बचपन के दोस्त हैं, अंडर 19 साथ खेले, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली अगर होते तो ये नतीजा नहीं होता, विराट कोहली के होने से चीजें बदल जाती। उनका साफ कहना है विराट कोहली ने गलत फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया, वनडे से रिटायरमेंट लेते आप टेस्ट खेलते रहते, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। बस मैं एक चीज में ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगा कि क्रिकेट के लिए मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, भाई आप लोगों ने जितने कमाना था कमा लिया, जो इज्जत मान सम्मान मिलनी थी मिल गई। भाई मुंह खोल के बोलो, जो भी गलत हो रहा है सही हो रहा है। आप देश को अगला विराट मिले, रोहित शर्मा मिले, वो डोमेस्टिक से मिलेगा, जो चीजें चल रही हैं किसी की औकात नहीं है बोलने की। मैं ओपनली कह रहा हूँ, बस रिक्वेस्ट में कर सकता हूँ विराट भाई से, रोहित भाई से कि प्लीज यार, इतने इजी अपने आंखों के सामने इस क्रिकेट को मत मारो, मत मरता हुआ छोड़ के जाओ। टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो गया है। ये आने वाले दिनों में ये जो वायरस घुसा है ना, ये सबको लपेटे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज टेस्ट गया तो कल वनडे नहीं जाएगा। हर चीज खराब होगी अगर आपकी वो कहते हैं ना, आम में एक टुकड़ी में एक सड़ा हुआ आम आ जाता है। तो रिक्वेस्ट है विराट से, रोहित से कि प्लीज रोहित भाई, विराट भाई, आप मुंह खोलो, बोलो, बीसीसीआई में बात करो, सोशल मीडिया पे बात करो, हम साथ खड़े हैं, जो भला हो सकता है वो करके जाओ। रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल भाई, हमारी तरफ से तो ये रिक्वेस्ट जो हम कर सकते हैं वो यही है भाई, रोहित शर्मा विराट कोहली से इन्होंने कर दिए भाई। गलत जो हो रहा है टेस्ट क्रिकेट के लिए खासकर, उस पर अगर अपनी ओपिनियन देंगे, अपना सजेशन देंगे, तो हिंदुस्तान का टेस्ट क्रिकेट सुधर जाएगा। अदरवाइज देखिए, हम सीरीज हारे हैं, अगली बार जब भी सीरीज होगी इंडिया में इसी तरीके से हारते रहेंगे।